असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करने के लिए बबल सॉर्ट टेक्निक है। सबसे पहले हमने यूजर से लिस्ट इनपुट करा ली। अब ये आप इवेल से कर रहे हैं तो ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो एलिमेंट इनपुट करे वो उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। गलती से अगर उसने पैरेंथेसिस लगा दिया, मतलब टपल के फॉर्म में इनपुट कर दिया, तो उस पर ये प्रोग्राम एरर दिखाएगा, क्योंकि टपल जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, तो हम उसको अरेंज कर ही नहीं सकते। ये ध्यान रखने की बात है। तो ईवेल से इनपुट कराया, ईवेल से नहीं कराएंगे तो अपेंड वाले तरीके से कराएंगे। किसी भी एक तरीके से आप उसको इनपुट करा सकते हैं। उसके बाद उसकी लेंथ निकाल ली, लेंथ फंक्शन से एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। इंपॉर्टेंट अगली बात यह है कि यहाँ नेस्टेड लूप है। तो नेस्टेड लूप आपको आने चाहिए किस तरह से होते हैं। तो नेस्टेड लूप में क्या होता है इस बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पर, सबसे पहले आई इन रेंज एन। एन उसकी लेंथ, सपोज लेंथ 5 है, तो 0 1 2 3 4 आई की रेंज ये जनरेट होगी। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, अंदर आएगा। जे का लूप जो है वो n-1, मतलब 0 1 2 3। n-1 क्यों लगाया इसका रीजन आपको पहले से बता दे रहा हूं मैं यहाँ पर, कि नीचे i+1 j+1 लगाया। तो आपको एक चीज सिखाई गई है कि जब भी कोई लूप इंडेक्स के लिए चलाया जाता है, लिस्ट के या टपल के या स्ट्रिंग के, और नीचे उस इंडेक्स में +1 +2 या +3 किया जाता है, जितना प्लस किया जाता है उसको रेंज में उतना ही कम करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बात को। आई की वैल्यू 0 होगी, अंदर आएगा। जे की वैल्यू 0 होगी और अंदर आएगा। ये नेस्टेड लूप है। जे आई का लूप पहले शुरू होगा, फिर आई के लूप की एक वैल्यू के लिए जे का लूप चलेगा, और जे का लूप जब तक पूरा नहीं चल जाएगा तब तक आई के लूप की नेक्स्ट वैल्यू नहीं आएगी। ये ध्यान रखिए सब लोग, नेस्टेड लूप के बारे में ये बात ध्यान रखिए कि आई की वैल्यू 0 होगी, उसके बॉडी ब्लॉक में एंटर करेगा तो जे का लूप मिलेगा, तो जे की वैल्यू 0 होगी और जे के बॉडी ब्लॉक में एंटर करेगा। जे का बॉडी ब्लॉक क्या कह रहा है, इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ j+1। वंश क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। सर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। बस, वेरी गुड। जे की वैल्यू 0 है तो ए ऑफ 0 ग्रेटर देन ए ऑफ 1 अगर है, ए ऑफ 0 ग्रेटर देन ए ऑफ 1 है, मतलब बड़ा नंबर आगे आ रहा है, छोटा नंबर बाद में आ रहा है, तो अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो होना कैसा चाहिए, उसको होना कैसा चाहिए, उसको होना ऐसा चाहिए। श्रेयांशी, व्हाट दिस स्टेप इज कॉल्ड एज, दिस स्टेप इन रेड बॉक्स। श्रेयांशी, व्हाट दिस कॉल्ड एज। तान्या, व्हाट दिस स्टेप इज कॉल्ड एज। सर पर्टिकुलर स्टेप का नाम होता है। हाँ होता है, प्रोसेस का नाम है। छवि, रेड बॉक्स में जो स्टेटमेंट लिखा है उसका कोई स्पेसिफिक नाम होता है, उस प्रोसेस का क्या होता है। प्रियंका, सर स्वैपिंग। ठीक है, तान्या ने थोड़ी देर में बताया। स्वैपिंग, स्वैपिंग किस किस चीज की हो रही है, ए ऑफ जे वाले इंडेक्स पे और ए ऑफ j+1 वाले इंडेक्स पे ए ऑफ j+1 और ए ऑफ जे लगा दीजिए। मतलब ए ऑफ 0 पे ए ऑफ 1 लगा दीजिए और ए ऑफ 1 पे ए ऑफ 0 लगा दीजिए। मतलब ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1 को आपस में स्वैप कर दीजिए। स्वैप करने से क्या होगा, छोटा नंबर आगे आ जाएगा, बड़ा नंबर पीछे उसके बाद चला जाएगा। मगर ये कब होगा, ये तब होगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। मतलब ए ऑफ 0 पे अगर बड़ा नंबर होगा और ए ऑफ 1 पे छोटा नंबर होगा, तो छोटा नंबर आगे बड़ा नंबर पीछे चला जाएगा। वंश, तुमसे पूछूंगा क्योंकि तुम सबसे आगे गड़बड़ करते हो यहाँ पर। अब क्या होगा, सर मतलब सर दोबारा बोलिए। अब कहाँ जाएगा। सर कौन से स्टेप के बाद? इस कंडीशन को चेक किया, अगर वो ट्रू है तो अंदर आया,
और फॉल्स है तो हम्म, अंदर नहीं आया, मगर दोनों ही केस के बाद, चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, के बाद क्या होगा? फिर से ऊपर जाएगा। हाँ, तो तुम्हें पता है, तुम्हें यही बताना एक्चुअली में, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया तुम गलत करते हो। तो ऊपर कहाँ जाएगा? इंपॉर्टेंट थिंग कि ऊपर कहाँ जाएगा। सर फिर से चेक होने के लिए आ जाएगा, दूसरे नंबर जाएंगे। नहीं, वापस कहाँ जाएगा, इसका आंसर दीजिए। सर चेक होने के बाद जे पे जाएगा, जे वाले लूप पे। हाँ, बस ये ध्यान में, जे वाले लूप पे जाएगा। और किस वैल्यू पे? 1 वैल्यू पे। 1 वैल्यू पे। 0 के लिए चल चुका है। छवि बताओगे जब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या होगा? छवि, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी सर तो क्या इससे ट्रू हो जाएगा। है? प्रियंका, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या होगा? प्रियंका, यस सर। जे की वैल्यू 1 होगी फिर क्या होगा? फिर इफ जे की ब्लॉक में आ जाएगा, इफ हाँ, ए फिर अब क्या चेक होगा प्रियंका? एफ चेक, मतलब अब ए इस ऑफ जे कंडीशन, मतलब नहीं ग्रेटर तो है या हाँ, फिर वैल्यू रख के बताओ ना जे की। ओके ए ऑफ 1, हाँ, ए ऑफ ए 1। ऑफ 1 ग्रेटर ए ऑफ जे 1 + 1। ये तो वैल्यू बोलो ना, ए ऑफ 2 बोलो उसको। यस सर, ए ऑफ 2। तो ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 से कंपेयर होगा। अगर कंडीशन फिर से ट्रू हुई तो स्वैपिंग होगी, नहीं ट्रू हुई तो नहीं होगी। अब स्वैपिंग होगी तो उसके बाद, नहीं होगी तो उसके बाद, दोनों ही केस में वापस ऊपर जाएगा जे की अगली वैल्यू के लिए। फिर से 2 और 3 वाले मैच होंगे, कंडीशन ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग काम होगा। फिर 3 पे जाएगा, 3 वाले पे जाके 3 और 4 चेक होगा। और अब इसको 3 तक ही जाना था। अब इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दीजिएगा कि अब वो यहां से वापस ऊपर जाएगा आई वाले पे, और आई की वैल्यू 1 होगी। और आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर वो जे के लूप में फिर से एंटर करेगा। एक्चुअली में आई का लूप यहाँ सॉर्टिंग में जो कंपैरिजन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आई का लूप सॉर्टिंग के कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब आपको मैं अल्लाह बता दूं, सब हटा दे रहा हूं मैं यहां से। आई का लूप है, जे का लूप है, इफ है, और स्वैपिंग है। ये 4 स्टेप हैं, 4 चीजें हैं मतलब। उल्टा उल्टा देखते हैं। सबसे नीचे वाला स्टेप, इसको 4th नंबर मान ले रहे हैं। 4th नंबर 2 एलिमेंट्स की स्वैपिंग कर रहा है, 2 एडजेसेंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स उनकी स्वैपिंग कर रहा है। मगर कब कर रहा है? जब स्टेप नंबर 3 ट्रू है। स्टेप नंबर 2, इस स्टेप नंबर 3 इफ को बार बार इंडेक्स नंबर बता रहा है कि जिनको चेक करना है। फिर से सुनिएगा, 1 को हटा देंगे, 2 को, स्टेप नंबर 2 को देखिए। स्टेप नंबर 2 जे का लूप है जो कि इंडेक्स नंबर जनरेट कर रहा है, और एक इंडेक्स नंबर लेके नीचे इफ के पास जाता है। इफ क्या करता है? उस इंडेक्स नंबर और उसके नेक्स्ट इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को कंपेयर करता है कि वो पहला बड़ा दूसरा छोटा है कि नहीं। अगर ऐसा है तो कंडीशन ट्रू होने पर दोनों एलिमेंट की स्वैपिंग हो जाती है। ऐसा जे का ऐसा जे का लूप ऐसा कितनी बार करता है? सारे एलिमेंट्स के लिए, 0 1 1 2 2 3 3 4 सबके लिए। मगर इतना करने से एरे सॉर्ट लिस्ट सॉर्ट नहीं होगी। आई का लूप जानते हैं क्या करा रहा है? आई का लूप का ब्लॉक इतना है, ध्यान रखिए। ये सब कुछ आई के लूप के अंदर है। आई का लूप जे के लूप से कह रहा है तुम ये काम बार बार करो।
एक बार 0 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से कंपेयर कर लो, तो फिर से 0 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से कंपेयर करो, फिर एक बार करो। ऐसा अगर 5 एलिमेंट है तो ऐसा 5 टाइम्स करिए। अगर 5 एलिमेंट्स है तो ऐसा 5 टाइम्स करिए। 5 टाइम्स करने से एरे सॉर्ट हो ही जाएगा, ये सर्टेन बात है, फिक्स बात है। तो फिर से मेरी बात सुनिएगा, आई का लूप यहां जे के लूप को सिर्फ रिपीट करा रहा है। जे का लूप इंडेक्स नंबर जनरेट कर रहा है, उस इंडेक्स नंबर को नीचे पास कर रहा है। इफ का स्टेटमेंट, इफ का लूप ना बोले कोई, ध्यान रखिए, इफ का लूप नहीं होता। इफ का स्टेटमेंट दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर देता है अपने ब्लॉक में जाके। फिर से बोल रहा हूं, इफ दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, किन दो एडजेसेंट को कंपेयर करना है ये जे बताता है उसको, और बार बार बताता है, मतलब जे एक लूप है, बार बार वैल्यू बताता है, अब इसको करो, अब इसको करो, अब इसको करो, अब इसको करो, अब इसको करो। और आई का लूप जे के लूप से को कहता है कि तुम यही शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा काम, अगर 10 एलिमेंट है 10 बार करो, 5 एलिमेंट है तो 5 बार करो। जब पूरा आई का लूप चल जाएगा, जब पूरा आई का लूप चल जाएगा, तब आप एक मैसेज लिख दीजिए सॉर्टेड लिस्ट, और लिस्ट को प्रिंट करा दीजिए, पूरी लिस्ट को, वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी। प्रोग्राम को क्या एक बार रन करा के दिखाऊं कि सीधे अब ड्राई रन कराऊं? मतलब ये तो मैंने आपको सिर्फ अभी लॉजिक बताया, नंबर्स का एग्जांपल लेके बताऊंगा, मतलब बताऊंगा मैं, मगर ये रन करके तो नहीं देखना है, रन करके तो नहीं देखना है किसी को, ऐसा नहीं कि इसको रन कैसे करेंगे, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है किसी तरह की। ठीक है, तो अगर मैं आपको ड्राई रन एक बताने जा रहा हूं, आपको लगेगी जरूरत तो बाद में बताइएगा। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूं एक लिस्ट, लिस्ट है 15, 27, 18, 6, 9, 5 एलिमेंट्स हैं, सबको दिख रहे होंगे। मैं साथ में ही इनके इंडेक्स भी लिख दे रहा हूं। 0 इंडेक्स का कलर अलग कर ले रहा हूं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये इंडेक्सेस हैं। थोड़ा सा इंडेक्सेस आगे पीछे लिखे हैं, क्योंकि नंबर्स में कोई सिंगल डिजिट है, कोई डबल डिजिट है, उसकी वजह से वो थोड़ा अलग दिख रहा है। ये लिस्ट है हमारी। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम कैसे काम करेगा इस बात को देखते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी। इसमें कोई डाउट किसी को कि सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी? अगर डाउट है तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ जो लिस्ट जनरेट होगी वो होगी 0, 1, 2, 3, 4। और एक लिस्ट जे की भी जनरेट होगी, वो होगी 0, 1, 2, 3। अब आप ध्यान दीजिए कि कैसे वर्क हो रहा है। आई की वैल्यू 0 होगी, फिर उसके अंडर में जे की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ये बात? जे की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा कंपैरिजन? कार्तिकेय, जे की वैल्यू 0 होगी तो कौन कौन से नंबर कंपेयर होंगे? सर 15, 27। गुड, 15 और 27। छवि, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? ये फॉल्स है। ये फॉल्स है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो हमारी लिस्ट क्या रही? वैसी की वैसी ही रही। मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं लिस्ट दोबारा से, 15, 27, 18, 6, 9। अब जे की वैल्यू 1 हो गई। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? जे की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है।
दर्श अब कौन कौन से नंबर कंपेयर हुए? 27 और 18। 27 और 18। कंडीशन दर्श? कंडीशन ट्रू। ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पर क्या होना है? स्वैपिंग होनी है। मैं नंबर्स को ऐसा दिखा दे रहा हूं, मैंने यहाँ डबल एरो लगाया है। सिंगल एरो का मतलब कंपेयर हुआ, ऊपर क्रॉस लगा मतलब स्वैप नहीं हुआ। नीचे जो लगा उसमें क्या किया मैंने? एरो बनाया, टिक लगाया, और उसमें वहां पर रिवर्स एरो, मतलब यहाँ पर स्वैपिंग हुई। स्वैपिंग होने से जो लिस्ट है वो कैसी बन जाएगी? 15, 18, 27, 6, 9। इसमें कोई डाउट किसी को? इसके बाद जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। जे की वैल्यू 2 होने पर क्या होगा तान्या? सर 27 एंड 6 का कंपैरिजन होगा। और कंडीशन ट्रू। ट्रू हो जाएगी। ट्रू होगी तो स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग हो जाएगी तो लिस्ट क्या बन जाएगी हमारी? 15, 18, 6, 15, 27, 9। 18, 6, 27, 9। ठीक है। फिर जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। वंश क्या होगा? सर 27 और 9 का कंपैरिजन होगा। 27 और 9 कंपैरिजन होगा। कंडीशन ट्रू है इसलिए स्वैपिंग भी हो जाएगी। तो लिस्ट कैसी बन जाएगी हमारी? 15, 18, 6, 15, 9, 18, 27। 6, 9, 27। 27। क्या ये लिस्ट सॉर्ट हो गई? जे का लूप पूरा चल गया तो क्या ये लिस्ट सॉर्ट हो गई? सर एक बार और चलेगा। अभी अभी नहीं हुई। एक बार और नहीं, अभी देखिए कितना क्या होगा। सॉर्ट नहीं हुई। हो सकता है कि हो जाती, ऐसा भी हो सकता है कि हो जाती, पर फिलहाल नहीं हुई। तो ये जो आई का लूप है ये यही वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? आई का लूप कह रहा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जे का लूप जब चल के कंप्लीट होगा तो ये लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, मगर अगर मैं ये काम, अब क्या होगा? अब आई की वैल्यू 1 होगी, जे फिर से 0 होगा। आई की वैल्यू जब 1 होगी तो उस समय लिस्ट हम, ध्यान रखिए लिस्ट कौन सी यूज करेंगे? सबसे लास्ट में जो चेंज आया उसके बाद में 15, 18, 6, 9, 27। जे का लूप फिर से 0 हो जाएगा तो क्या होगा? फिर से 15 और 18 कंपेयर होंगे, फॉल्स हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू 1, 0 पे क्या रहेगा? लिस्ट वैसी की वैसे ही रहेगी। 15, 18, 6, 9, 27। अब इसके आगे की चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो पहले। इसके आगे की प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है, यहां तक इसको भी लिखना है पहले, इसको नोट कर लेना है और फिर आगे लिखना है। अच्छा एक, मगर आप शुरू करें उसको लिखना, लिखना शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात पूछूंगा कि जे का लूप जब पूरा चल गया तो लिस्ट सॉर्ट तो नहीं हुई, मगर कोई खास बात दिख रही है क्या आपको? आई की वैल्यू 1 हो गई। नहीं, आई से उससे मतलब नहीं है, लिस्ट में कोई खास बात दिख रही है? जो ग्रेटेस्ट स्टार्टिंग नंबर से है। शॉर्ट हो। ठीक है। पलक, कार्तिक तुमने क्या बोला? कार्तिक तुमने क्या बोला? सर बोल रहे थे स्टार्टिंग से शॉर्ट होने लगी शुरू। नहीं नहीं, जो लिस्ट का सबसे बड़ा नंबर था वो अपनी लास्ट में आ गया। और अभी देखिएगा जब आप जब सेकंड टाइम जे का लूप कंप्लीट होगा तो क्या खास बात होगी देखिएगा। ठीक है, शुरू कर दीजिए आप लोग इस काम को करना, सब लोग। ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए था। अगर हम यहाँ पर जो ये साइन लगा हुआ है, ये साइन ग्रेटर देन का लगा है, अगर हम यहाँ साइन लेस देन का लगा दें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होने लगेगा। जो सॉर्ट होगा जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है।
आप इसको पूरे को ड्राई रन करके देख लीजिए, उसके बाद फिर रन करा के भी दिखा देंगे एक बार। इस ड्राई रन को कंप्लीट करके सेंड करिए मेरे को। ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ठीक है। मैं इसमें आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो उसने मुझसे कहा एंटर द नंबर्स, मैंने नंबर एंटर कर दिए, वही लिस्ट एंटर कर दी, ये आउटपुट आ गया, ये फाइनल आउटपुट है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट आई के लूप के अंदर कर दूं, और यहां लिख दूं आई कॉमा इक्वल्स टू, नहीं, आई इक्वल्स टू कॉमा आई कॉमा लिस्ट इक्वल्स टू इतना ए। देखिए मैं रन करा रहा हूं, अब देखिएगा इस प्रोग्राम को जरा, कंट्रोल वी, मतलब एंटर कर दिया। ये देखिए आई इक्वल्स टू 0 पे लिस्ट ऐसी है, जब पूरा जे का लूप चल जाएगा तो जो अभी हमने बनाया 15 18, फिर आई इक्वल्स टू 1 पे ऐसी हो जाएगी, आई इक्वल्स टू 0 पे इतनी हो जाएगी, और आई इक्वल्स टू 3 पे इतनी हो जाएगी, आई इक्वल्स टू 4 पे ऐसा हो जाएगा। आउटपुट दिख रहा है सबको? एक चीज और दिखा दे रहा हूं, फिर आप लोग फिर डिस्कस करेंगे इस बात को। मैं इसको यहां से उठा ले रहा हूं और मैं इसको जे के लूप में कर दे रहा हूं, और उसमें व्हेन आई इक्वल्स टू आई कॉमा जे इक्वल्स टू जे कॉमा लिस्ट इक्वल्स टू इतना। अब देखिए ये आपका सही आंसर होना चाहिए, जो मैंने आपको करने के लिए दिया है उसका आंसर ऐसा होना चाहिए। ये देखिए आई इक्वल्स टू और जे इक्वल्स टू 0 है तो लिस्ट ऐसी हो जाएगी, जब फिर आई इक्वल्स टू 0 और जे 1 हो जाएगा तब लिस्ट ऐसी। पूरी लिस्ट आपका आंसर ऐसा दिखना चाहिए। यहाँ पर एरो वगैरह नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि उतना आउटपुट जनरेट किया है हमने। एस ये पहले आई की वैल्यू 0 के लिए है, फिर इतना आई की वैल्यू 1 के लिए है, फिर इतना आई की वैल्यू 2 के लिए है, फिर इतना आई की वैल्यू 3 के लिए है, फिर इतना आई की वैल्यू 4 के लिए। ये आंसर आपके सामने होने चाहिए।